हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, डेट आ चुकी है। सो स्टूडेंट्स, डेट आ चुकी है सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज दिखाया था कि आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है एंड यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, ई लॉटरी जो है छोटे बच्चों के लिए है, अप टू क्लास 6 के लिए, बट क्लास 9th एंड 11th के लिए जो है यहाँ पे स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको आ चुकी थी। हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से ये हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे डेट्स वगैरह है ना, क्लास 9th के डेट्स, फिर मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स। 11th के लिए हर स्ट्रीम में अलग अलग डेट्स पे यहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं। और 29 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा, 29 अप्रैल से, यानी क्लास 9th का एग्जाम 29 अप्रैल से है। इसका आज तारीख है 26 फरवरी, और 29 तारीख से ये एग्जाम आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन से है 29, 30, 1, 2, 3। और गाइस, एडमिट कार्ड आने का जो समय है वही 11 अप्रैल। 11 अप्रैल के बाद ही जो है एडमिट कार्ड आएगा, आराम से, उसकी टेंशन मत लीजिए। इस चैनल पे वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग जो है नए हो तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, है ना, ताकि आपकी कोई भी वीडियो हम मिस ना कर पाओ। तो देखो गाइस, 2024 का जो सीएचएस का एग्जामिनेशन है, पहले तो क्या हुआ, कोविड की वजह से सब कुछ लॉटरी या फिर परसेंटेज बेस के थ्रू हो गया था। बट पिछले साल से जो है वापस से जो है पिछले साल से गाइस वापस से रिटन एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने लगा है। आपके पास अभी फरवरी के बाद FEB, यानी फरवरी जो चल ही रहा है, जो खत्म होने वाला है, उसके बाद मार्च है, देन उसके बाद अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल, यानी आपके पास पूरा के पूरा जो है, आपके पास गाइस जो पूरा मार्च है, देन आपके पास अप्रैल का भी महीना है। और 2 महीने अगर टोटल देखा जाए तो आपके पास 2 महीने पूरे बचे हैं। एंड 2 months इज इनफ फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। 2 महीना इनफ होता है, अगर आप लग के अभी ढंग से कर लिए तो ये 2 महीने में इस एग्जाम को जो है आराम से क्रैक किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बस तरीके से करना होगा, है ना। इस चैनल पे गाइस ऑलरेडी जो है बहुत सारी वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को देख के उनसे गाइडेंस ले सकते हो, है ना। चैनल पे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चैनल जो है, तो गाइस ये प्लेटफॉर्म जो है सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि उसके टेस्ट सीरीज, उसके प्रिपरेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, ये इनफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस पिछली बार भी कराई गई है। वरदान सीरीज को आप देख सकते हो, है ना। वरदान सीरीज को आप देख सकते हो, उसके क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। कहीं से बाहर से कुछ भी नहीं आना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज से फंसे हुए थे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कुछ नया क्या आ जाएगा। और जो भी नया आएगा हम आपको बता देंगे, है ना। जो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी या फिर जिस भी प्रकार से आपकी इस बार की प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको बता दिया जाएगा समय के साथ। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा, देखो, जो भी चीजें आपको बताई जाती है, जैसे सिंपल सा आपको क्या करना है, पहली बात तो अपनी किताबों पर विश्वास रखिए, है ना। अपने बुक्स पे विश्वास रखिए। जो आपकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको A to Z अच्छे से करने की कोशिश करिए। चाहे क्लास 9th के लिए आप पढ़ रहे हो, चाहे 11th के लिए, किसी भी स्ट्रीम के लिए पढ़ रहे हो, आपको पर्टिकुलर वो किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी जो आपके क्लास में चल रही है। और ये बात मैं ही नहीं, सिर्फ जो जिन्होंने बातें मानकर इस एंट्रेंस एग्जाम को जितने लोगों ने निकाला है, आप उनमें से कुछ का वीडियोस भी देख सकते हैं, है ना। आप उनमें से कुछ का वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अवेलेबल है इस चैनल पर, है ना। स्ट्रीम्स के अलग अलग स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो किस प्रकार उन्होंने जो है कितने कम समय में एक अच्छा स्कोर क्रिएट किया है, इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। और आप अगला और गाइस, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। आप बस उम्मीद रखो, खुद पे भरोसा रखो कि नहीं हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस बार आप भी इस चीज को क्रैक करके यहाँ पे अपनी इंटरव्यू, अपनी बातें कह सकते हो, कोई अपनी बातें कह सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को एक बार साबित करने का और दिखाने का कि नहीं यार, अभी अभी तक आपने अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है वो कितना, किस स्तर तक है, किस लेवल तक आपने चीजें क्रिएट किया है, कितना आपने बेसिक आपको समझा है, वो चीज का एक होता है ना कि आकलन हो जाएगा इस एग्जामिनेशन के थ्रू में, इस एग्जामिनेशन के थ्रू। बाकी बात की इच्छा होती पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और रही बात, जब बात आती है ना कि एडमिशन लेने की, तो एडमिशन के पहले, सबसे पहले एडमिशन, यहाँ से काफी गाइस दूर दूर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बात है कि किसको पढ़ना चाहिए सीएचएस में। मैं तो यही बोलता हूँ कि जिसके पास जैसे लगे कि नहीं भैया, पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बहुत बचाने पड़े क्योंकि आगे उसे कोचिंग भी करनी है, इतने इनफ पैसे नहीं है कि कुछ कर पाए,
वो आके यहाँ पे कर सकता है। क्योंकि देखो कोचिंग करने के लिए आप कहीं भी जाओगे, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप सीएचएस, जिस स्पॉट एरिया पे सीएचएस है उसके इर्द गिर्द 2-3 किलोमीटर के रेंज में दुर्गा कुंड बनारस में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो अपने आईआईटी जेई या फिर अपने मेडिकल एग्जाम्स की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो जो आपका सीएचएस में अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, तो स्कूल का तो पैसा यहाँ से आपको बच ही जाएगा। वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोचिंग में अपने रहने खाने के खर्च में। क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ लोकल जो है उसके लिए तो सीएचएस पे फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसका तो घर भी है ना, घर से आएगा जाएगा अपना बढ़िया। और सीएचएस की फीस जो है टोटल कुल मिला के 6-7 हजार रुपए एक साल का उसका लग जाएगा, है ना। 6-7 हजार रुपए पूरे साल का फीस है। 6-7 हजार, ठीक है, हजार। तो 6-7 हजार रुपए में उसका काम हो जाएगा। बट बाकी जो पैसे, क्योंकि कोचिंग वाले तो कम नहीं करते अक्सर, है ना। वहां पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने पड़ते हैं बहुत सारे, है ना, कि शायद किसी कोचिंग में कम हो जाए फीस। तो आप वो फीस वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। और रही बात अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। घर पे अपना स्कूल से आने के बाद अपने हॉस्टल में या फिर कहीं भी आपने जहाँ रूम लिया है, वहां पे आप अपने रूम में बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकते हो। फिर तो आपको पैसा ही पैसा बच गया। सिर्फ आपको वहां से आके रहने का पैसा लगेगा। और रही बात अगर आप घर को छोड़ोगे कहीं भी जाओगे, तो मंथली आपको मान के चलो 5 से 6 हजार रुपए आपको तो लगेंगे ही। 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ आपको लगेंगे ही रहने खाने के खर्च, है ना। तो आप कहीं भी घर को छोड़ के कहीं भी जाओ। अब वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे और अच्छे सिटीज में जाओगे और ऐसे कोटा टाइप में जाओगे, तो वहां पे 9-10 हजार रुपए पर मंथ भी खर्च हो सकता है। तो डिपेंड करता है। अगर घर पे आप रह के सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो तो अलग बात है। अगर स्कूल में रह के कहीं हॉस्टल रूम में लेके एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप वहां पे पढ़ना चाहते हो तो बात अलग है। यानी कि ऐसा नहीं है इसके थ्रू जो है आपका आईआईटी जेई नहीं निकलेगा या फिर मेडिकल एग्जाम में आप नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फिर भ्रम है, ठीक है। बस ये है कि हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहना, है ना। कि फिर आप ये मत सोचना कि भैया जो है यहाँ से आके अब मैं सोच रहा हूँ डमी स्कूल तो ये और वो। ये डमी स्कूल नहीं है, पहली बात तो ये। यहाँ पे आपको यहाँ पे आके आपको जो है बराबर क्लासेस जानी पड़ेंगी, क्लासेस करनी पड़ेंगी, है ना। क्लासेस में बैठ कर वहां पे बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो बात अलग चीज है ना। कि क्लास में बैठ के कोई पीरियड खाली वहां बैठ के आप सवाल लगा रहे हो, वो इन्वायरमेंट वहां पे अक्सर बन ही जाता है। बट ऐसा मत सोचना कि डमी स्कूल है कि नहीं यहाँ पे नाम लिखवा लेते हैं बाकी तो पढ़ाई कर ही लेंगे कहीं से भी, है ना। ये सब नहीं होता है। आप पहले से ही अपने ध्यान में लगाए रखो। अगर आपको जो है आईआईटी जेई का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है या और कोई एग्जाम से देना है, तो आप पहले से इसको दिमाग लगा लो कि आपको करना क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं भैया 10th के बाद हमें जो है सीधे डमी स्कूल करना है, तो आप पहले से स्कूल सोचे रहो कि नहीं डमी स्कूल में जाके नाम लिखवा के आपको किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ाई करनी, बात खत्म, है ना। तो फिर वो बात हो जाती है। अगर आपको लगता है नहीं स्कूलिंग भी करना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे स्कूलिंग भी करना है, उसके साथ साथ मुझे तैयारी करनी है, तो वो भी बात है, वो भी तरीका है। अब देखिए क्या हुआ, आप कहीं भी स्कूलिंग करोगे, कोई भी प्राइवेट स्कूलिंग करोगे, तो आपको उसका खर्च देना ही पड़ेगा, चाहे आप वहां जाओ चाहे मत जाओ। ये चीज आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। आप जाओ चाहे वहां मत जाओ, आपको उसका खर्च देना ही पड़ेगा। उसकी एडमिशन फीस या उसकी जो भी पढ़ाई की फीस है, ट्यूशन फीस, सब देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके तो साल का ही 5-6 हजार रुपए लग रहा है। साल का ही 5-6 हजार रुपए लग रहा है। आपने दे दिया, आपका पढ़ाई चालू हो गया अच्छे से। अब आप चाहे तो ऑनलाइन कोई भी बैच लेके अपने हॉस्टल रूम में, अरे गए विद्यालय, विद्यालय से आए, अरे उसके बाद अगर मान लो आप 6 घंटे 7 घंटे विद्यालय में रहते, 24 घंटे में से आपके पास बाकी और भी तो घंटे बचे हैं, 12 घंटे। आप उसको करोगे क्या? 12 घंटे में से अगर पर डे आप सिर्फ 6 घंटे भी पढ़ते हो, 7 घंटे, तो भी आपका आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो। अरे चलो ठीक है, क्लास में कोई टीचर की क्लास खाली हुई है, उसमें अच्छे से पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, सारा चीज करने को आप देखो एडजस्ट तो अच्छे तरीके से हो ही जाएगा। और हर चीज की देखो एक वो होती है ना, क्या बोलते हैं, अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती है। बुरे में क्या है, बुरे में ये सोच सकते हो अरे भैया रोज के क्लास करेंगे तो कैसे हो पाएगा, कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। करने वाले फिर भी कर रहे हैं। बात वही आ जाती है कि आप पढ़ाई के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब किस लिए करना चाह रहे हो, ऐसे बस बैठ के किसी, ऐसे ही बस लग रहा है कि नहीं। देखो
एक चीज पहले बता दूं, आप पहले से ही तैयार रहिए उस चीज के लिए। ऐसा नहीं होता कहीं जाने का, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है लोगों के पास कि एग्जाम, एक बार हमने एडमिशन ले लिया फिर हम सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। नहीं, पहले से ही सोच के बैठिए ना कि एडमिशन लेने के बाद हमें क्लास करनी पड़ेगी, क्लास करते करते हमें तैयारी करनी है। ऑफलाइन कोचिंग जाना है तो शाम को चले जाइए आप, है ना। ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको लगता है नहीं ऑनलाइन सस्ता कोचिंग, अब पैसे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ऑफलाइन जाओगे तो भी आपको पैसे लगेंगे, ऑनलाइन करोगे तो शायद कम पैसे लगे, किसी भी बैच में आप इन्वॉल्व होते हो तो, ठीक है, एनरोल होते हो तो कम पैसे लगेंगे। आप जो है ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, चाहे अपने रूम में, हॉस्टल में, कहीं भी बैठ के। तो बहुत सारे तरीके हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। मेन चीज क्या है, पैसा बच जाएगा इस स्कूल में आने पर, और साथ में आपकी बहुत सारी चीजें जो इधर उधर एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, वो सारी चीजें, फालतू की चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। साथ में बीएचयू का टैग तो है ही आपके साथ में। यहाँ पे गाइस हेल्थ डिपार्टमेंट भी, बीएचयू का हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपके साथ रहता है ना, आपका हेल्थ डायरी बन जाता है, स्टूडेंट कार्ड जहाँ पे आप जाके अपना इलाज करा सकते हो, दिखा सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद चीजें बदल जाती हैं, बट एक चीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी, वो है आपको स्ट्रगल। स्ट्रगल करनी पड़ेगी बाहर रहकर, बाहर का खाना खाकर, बाहर से खुद की जिम्मेदारी खुद से संभाल कर, कोई तीसरा आपको देखने वाला है नहीं। तो खुद का निर्णय तो गाइस खुद का फ्यूचर आपके ही हाथ में रहता है ना। यहाँ पे गाइस कोई माता पिता तो रहते नहीं है आपको टोकने के लिए, तो ये चीज आपको खुद ही देखना पड़ता है। तो ये चीज मुझे बतानी थी। सो गाइस ये चीज मुझे बतानी थी कि अभी से ये सारी चीजें जो है आप सोच के रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है एग्जाम तो देता है आदमी, जरूरी थोड़ी ना जाए उसमें पढ़े ना पढ़े, वो बात अलग है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए एग्जाम दे रहा है, या तो एग्जाम दे रहा है, बट स्टिल अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए कि पर डे हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, एक डेली रूटीन, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप स्कूल को छोड़ नहीं सकते। होता ना कि स्कूल गए उसके बाद पता चला आप अपसेंट पे अपसेंट लगे हुए हो, तो वहाँ पे अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, 75 प्लस की आपको अटेंडेंस चाहिए होती है, प्रैक्टिकल सारे करने पड़ते हैं। तो ये सारी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस चीज की, ठीक है। तो गाइस यही बात मुझे बतानी थी, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप अगर आपको और कुछ लगे तो आप कमेंट्स में जरूर रखिएगा, है ना। वीडियोस अब आना स्टार्ट हो जाएंगी, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।